नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका स्टडी पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक और नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। साथ ही आप एलडीसी, सीईटी, राजस्थान हाई कोर्ट किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में प्यारा सा कमेंट आपको करना है, क्लास आपको कैसी लगी है बताना है आपको, है ना। चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्या आया है, इंपॉर्टेंट सा सवाल यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। फटाफट से इसका आंसर करेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। क्या पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है भाई आपको। फटाफट से सम्मिलित करेंगे और इसका आंसर करेंगे। भाई एक तरफ तो है बावड़ी और एक तरफ है स्थान, ठीक है। कौन सी बावड़ी कहाँ पर आ जाती है, आपके काका जी की बावड़ी कहाँ पर है, जालरा बावड़ी कहाँ पर है, पग बावड़ी कहाँ पर है और ख्वाजा बावड़ी कहाँ पर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें, ठीक है। तो देखिएगा, काका जी की बावड़ी कहाँ पर है भाई, बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है काका जी की बावड़ी, बूंदी के अंदर है। ए में आपका एक हो जाता है। जालरा बावड़ी कहाँ पर है, सीकर के अंदर है, ठीक है। पग बावड़ी आपके मुकलसर बाड़मेर के अंदर है और ख्वाजा बावड़ी आपके टोंक के अंदर है। यानी कि ए में एक होगा, बी में दो होगा, सी में तीन होगा और डी के अंदर आपका चार होगा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार आपके ए ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन क्या है डियर, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी बावड़ी आपको ध्यान में होनी चाहिए। कहाँ पर है, वे काका जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, झाड़ा बावड़ी आपके सीकर के अंदर है, पग बावड़ी आपके मुकलसर बाड़मेर के अंदर है और ख्वाजा बावड़ी आपके टोक के अंदर है। पृथक से अलग से प्रश्न बना करके आपसे पूछ सकते हैं। ये चारों ही बावड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाती है। आगे चलो, अगला सवाल है यहाँ पर, नीचे यहाँ पर दिए गए आभूषणों में कलाई के आभूषणों की पहचान करें। भैया कलाई के आभूषणों की पहचान आपको करनी है। जैसे देखो यहाँ पर चूड़ है, पाटला है, गजरा है, फिर सेकंड नंबर में आपका तांती है, हाथफूल है, पूर्णछ है। गजरा, चूड़ा, कंगन है, उतरनी, फूंदा, मोकड़ी, कातरिया, बलिया या फिर सवन पान। बताओ कौन कौन से यहाँ पर जो है यहाँ पर कलाई के आभूषण हो जाएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने भैया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए आभूषणों में कलाई के आभूषणों की पहचान करें। भाई देखो यहाँ पर चूड़, पाटला, गजरा, ये तीनों के तीनों क्या है, यहाँ पर कलाई के आभूषण है। फिर ताती है, हथफुल है, पूर्णछ है, ये भी तीनों आपके कलाई के आभूषण है, ठीक है। गजरा, चूड़ा और कंगन, ये भी तीनों आपके कलाई के आभूषण हैं। उतरनी, फूंदा और मोकड़ी, ये भी आपके तीनों कलाई के आभूषण हो जाएंगे। कातरिया, बलिया और सौवन पान, ये भी तीनों के तीनों क्या हैं, कलाई के आभूषण है। यानी कि सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी क्या हैं, कलाई के आभूषण यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो तीन चार और पांच है ना, पांचों के पांचों विकल्प क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है भैया। कलाई के आभूषण आपको याद होने चाहिए, सभी के सभी क्या है, कलाई के आभूषण यहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए विकल्प बी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलो नेक्स्ट सवाल की ओर। भाई मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। सिंपल सा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग आपके कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर ये आ जाता है। कहाँ पर है भाई, जोधपुर के अंदर है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था 1459 के अंदर। कब करवाया था भाई, 1459 के अंदर राव जोधा ने आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ, ये किस पहाड़ी पर है, चिगेटुक पहाड़ी पर ये आ जाता है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर कि जिरोही है, भाकला है, गधा है, किस उद्योग के नाम है। क्या पैचवर्क उद्योग के नाम है, मीनाकारी के हैं, ब्लू पोट्री के हैं, यहाँ पर झटपट्टी के हैं। बताओ मीनाकारी और आपकी ब्लू पोट्री दोनों ही कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की है,
ये दोनों की दोनों आपकी जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। पूछा क्या है आपके प्रश्न के अंदर, क्या पूछा है कि जिरोही बकला गथा किस उद्योग के नाम है, तो ये आपके झटपट्टी उद्योग के नाम है। ठीक है, झटपट्टी उद्योग के नाम ये आ जाते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके जी, आगे देखो अगला सवाल यहाँ पर क्या आता है कि जिस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी से ही देखा जाता है। किससे देखा जाता है? बस्सी से देखा जाता है। बस्सी कहाँ पर? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यहाँ पर किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी से ही देखा जाएगा? क्या फड़ है, क्या सांची है, क्या वीर है, क्या फिर कावड़ है? बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है भाई। आपके फड़ तो कहाँ की है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। फड़ चित्रकारी जो है ये कला जो है आपकी कहाँ की है? शाहपुरा भीलवाड़ा की ये आ जाती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर बस्सी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी कावड़ कला। कौन सी कला? कावड़ कला। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर आपका होगा। आगे चलेंगे, अगला देखिएगा। अगला सवाल है आपके सुमेलित कीजिए। भाई इंपोर्टेंट सा सवाल है, सुमेलित आपको करना है। एक तरफ हस्तशिल्प उत्पाद है, एक तरफ स्थान है। कौन सा हस्तशिल्प आपकी किस स्थान से संबंध रखता है? यहाँ पर फटाफट से सुमेलित करेंगे और आंसर करेंगे भाई। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है भाई। बादला है, यहाँ पर नमदा है, पाव रजाई है और आपके खेसला है। बादला की बात करें, दस्ते से निर्मित जो बोतलें होती है बादला कहलाएंगी। ये आपके जोधपुर का हो जाएगा, है ना? कहाँ का? जोधपुर का। और आपके नमदे की बात करें तो ये टोंक का है भाई। कहाँ का है? टोंक का है। पाव रजाई कहाँ की है? 250 ग्राम से बनी पाव रजाई आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। खेसले की बात करें, खेसला कहाँ है? लेटा का। ठीक है, लेटा, यानी कि ए में 3 होगा, ए में आपका 3 होगा, बी में आपका 4 होगा, बी में आपका 4 हो जाएगा, सी में आपका 1 होगा और डी में आपका हो जाता है 2। यानी कि ऑप्शन ए के अंदर सभी के सभी यहाँ पर मिल जाते हैं। ऑप्शन ए के अंदर क्या है? सभी सभी के यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा डियर? करेक्ट आंसर आपका होने ही वाला है। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? फिर संत मावजी का जो जन्म है वो होता है साबला ग्राम डूंगरपुर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? साबला ग्राम डूंगरपुर के अंदर होता है। इनके अनुयायी जो हैं उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? क्या वामन, वराह, कल्कि या फिर मत्स्य अवतार? बताओ इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? कल्कि अवतार मानते हैं भाई। कौन सा अवतार मानेंगे? कल्कि अवतार माना जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलो नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिएगा, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? बताएंगे राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहां से अंग्रेजी शिक्षा की सबसे पहले शुरुआत हुई है? क्या आपकी बीकानेर है, कोटा है, अजमेर है या फिर उदयपुर की बात करेंगे? आंसर करो इस क्वेश्चन का आंसर जो है डियर क्या होने वाला है, फटाफट से बताएंगे। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? तो ये होती है आपकी अजमेर से। कहाँ से होती है डियर? अजमेर से होती है। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। देखिएगा, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से आता है? क्या मेवाड़ से आता है, क्या जयपुर से प्रजामंडल से आएगा, क्या मारवाड़ प्रजामंडल से आता है या फिर बीकानेर प्रजामंडल से आता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? सुशीला और भगवती का संबंध यदि आपसे पूछे तो इनका संबंध आता है मेवाड़ प्रजामंडल से। कहाँ से आता है डियर? मेवाड़ प्रजामंडल से आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलेंगे। देखिएगा भाई, नेक्स्ट सवाल आपका आता है कि राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया है? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस जो है ये कब मनाया गया है? आपके 26 जुलाई 1942 को मनाया गया, क्या 11 अगस्त 1942 को मनाया गया या फिर 12 जून 1942 को या फिर 23 नवंबर 1942 को मनाया गया? इसका आंसर क्या होने वाला है? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है 26 जुलाई 1942 को। कब? 26 जुलाई 1942 को जो है मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। साथ में इंपॉर्टेंट सवाल भी यहाँ पर है। अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल अब यहाँ पर क्या आता है कि लोक देवता पाबूजी के विषय में
गलत कथनों पर विचार करें। भाई गलत कथन की आपको विचार करना है, गलत कथन की पहचान आपको करनी है। पहला कथन यहाँ पर दिया है कि इनका जन्म कोलू फलोदी जोधपुर में हुआ क्या। बाबूजी का जन्म 1243 ईस्वी चैत्र अमावस्या को हुआ था। बाबूजी के सहयोगी चांदा नायक, डेमा नायक वे हरमल रेबारी थे क्या। या फिर बाबूजी से संबंधित साहित्य बाबू प्रकाश बिट्टू मेहा ने लिखा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है। गलत कथन की आपको पहचान यहाँ पर करनी है। आखिर यह क्या आंसर होगा। इनका जन्म जो है कोलू फलोदी जोधपुर में होता है, सही बात है। पहला ऑप्शन, पहला कथन जो है यहाँ पर राइट होगा। बाबूजी का जन्म 1243 में नहीं होता है रे, बाबूजी का जन्म होता है 1239 ईस्वी के अंदर होता है, चैत्र अमावस्या को। ठीक है, यहाँ पर सन गलत है, 1239 आना चाहिए था, तो दूसरा गलत हो जाएगा। बाबूजी के सहयोगी चांदा नायक, डेमा नायक वे हरमल आपके रेबारी थे, सही है। यहाँ पर तीसरा सही है, पहला सही है। चौथे की बात करेंगे, यहाँ पर बाबूजी संबंधित साहित्य बाबू प्रकाश बिट्टू मेहा ने लिखा है। नहीं भैया, बिट्टू मेहा का नाम नहीं आता है भाई, आसिया मुर्जी का नाम यहाँ पर आता है। क्या नाम आता है। आसिया मुखर्जी ने आसिया मुर्जी ने जो है ये लिखा था, आपको पता है ना भैया, क्या बाबू प्रकाश है ना, इसलिए चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 4 क्या है, यहाँ पर 2 और 4 क्या है, गलत है। 2 और 4 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत कथन हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर आपका होगा। ओके, चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ओके जी, बाबू से संबंधित कथनों पर विचार अपन ने कर लिया है। अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था भाई, कहाँ पर हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ होता है। क्या गोकुंदा में होता है, कोमलगढ़ में, उदयपुर के अंदर, या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। बता दीजिएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, ये हुआ था आपके गोकुंदा के अंदर। कहाँ पर हुआ था डियर, गोकुंदा के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। आगे चलो, अगला सवाल है यहाँ पर, भाई सुमेलित कीजिए। एक तरफ ही आपको युद्ध दिए हुए हैं और युद्ध की तारीख दी हुई है कि कौन सा युद्ध यहाँ कौन सा युद्ध जो है कब होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। ठीक है, पितराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, सारंगपुर का युद्ध कब होता है, खातौली का युद्ध कब होता है, सुमेल का युद्ध कब होता है, कब कब होता है। फटाफट से सुमेलित करें, आंसर करें। तराइन का सेकंड युद्ध की तारीख आपको याद होनी चाहिए, 1192 के अंदर होएगा। 1192 के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा गया, कि तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया था। प्रथम की बात करें तो 1191 के अंदर लड़ा गया था। फर्स्ट में आपका 4 होगा, फर्स्ट में आपका 4 होगा डियर। ठीक है, जो कि यहाँ पर बी के अंदर है और डी के अंदर है। सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर होगा। बी में आपका 3 हो जाता है। ओके, बी में आपका 3 यहाँ पर हो जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सेम सेम यहाँ पर नज़र आपको आ रहे होंगे कि ए में तो आपका क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर मिस्टेक हुई है, आपको तारीखें याद रख लेनी है। खातूली का युद्ध होता है 1517 के अंदर, सुमेल का युद्ध होता है 1544 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है भाई, ए में तो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, बी में हो जाएगा आपका 3 हो जाता है, बी में 3 हो जाता है, सी में आपका 2 हो जाता है, और आपके डी में आपका हो जाता है 1, यानी कि 4 3 2 1 होगा। 4 3 2 1 बी के अंदर भी है और 4 3 2 4 3 2 1 आपको डी के अंदर भी है ना, यानी कि दोनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल की ओर। सारे के सारे आपको चारों के चारों युद्धों की आपको डेट याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अगले सवाल की ओर अपन बढ़ेंगे कि BWHW से अभिप्राय है। बता दीजिएगा, BWHW से क्या अभिप्राय है। शुष्क शीत जलवायु है क्या, आर्द्र है, उस शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, या फिर आपके अति आर्द्र होगा। बताओ, BWHW की बात यहाँ पर की जाती है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप पढ़ते हो, यहाँ पर आंसर क्या होगा, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है डियर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। बता दीजिए, राजस्थान के किस दिशा से, दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है। चंबल बनास है क्या, माही चंबल है, काली सिंध लूणी है, या फिर पार्वती काली सिंध होगा।
इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से बताएंगे। राजस्थान की दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म यदि आपसे पूछे तो कौन सा होगा, आपके माही और चंबल की बात यहाँ पर करेंगे। ऑप्शन बी क्या है डियर, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलो नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलेंगे। भैया इंपॉर्टेंट सवाल है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, एक तरफ आपकी नदियों की लंबाई यहाँ पर दी गई है। साबरमती नदी की लंबाई क्या है, काकली नदी की लंबाई की बात करें क्या हो जाएगी, बाणगंगा की बतानी है और माही नदी की आपको बतानी है। फटाफट से सुमेलित कीजिएगा, आंसर आपको करना है। फिर साबरमती नदी 416 किलोमीटर है ना, काती नदी आपके 100 किलोमीटर, बाणगंगा 240 किलोमीटर और माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी नदी राजस्थान के अंदर जो है किस नदी की क्या लंबाई आ जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। आगे देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, अगले सवाल की ओर अपन बढ़ेंगे। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है, बता दीजिएगा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपके करौली जिले के अंदर है। केवलादेव तो आपके भरतपुर के अंदर है। घना पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर आ जाएगा, पक्षियों का स्वर्ग कहेंगे भैया। केवलादेव की बात करें तो ये करौली के अंदर है भाई। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है, तो वो है आपकी केला देवी। आगे चले, अगला देखिएगा, विद्यार्थी यूथ लीग है ना, 1929 के अंदर स्थापना दिल्ली में किसने की है, बताओ। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की है, कब की थी भाई, 1929 के अंदर की थी। डेट आपको याद होनी चाहिए, सन आपको याद होना चाहिए, है ना, पूछ लेते हैं भाई एग्जाम में। टीकाराम पालीवाल ने की थी क्या, क्या आपकी मास्टर आदित्येंद्र ने की है, जानकी बजाज ने की है, या फिर माणिक्यलाल वर्मा ने की है। इसका आंसर क्या हो जाता है, विद्यार्थी युद्ध लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की है, तो टीकाराम पालीवाल ने की है। ओके डियर, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। विद्यार्थी युद्ध लीग 1929 के अंदर स्थापना की थी टीकाराम पालीवाल ने। आगे आ जाओ, आगे देखेंगे, घूमर कौन सा नृत्य, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, बता देंगे। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, क्या ढोलक और वीणा की आवश्यकता होगी, मंजीरा और वीणा की आवश्यकता होगी, क्या केवल ढोलक की आवश्यकता होगी, या फिर ढोलक और मंजीरा की आवश्यकता होगी, क्या आंसर करेंगे। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, तो ढोलक और मंजीरा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी क्या है डियर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलो अगले सवाल की ओर चलेंगे कि कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है, बताएंगे। कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से आता है, क्या शीला माता, करणी माता, शीतला माता, सकराय माता, या फिर अनुत्तरित प्रश्न होगा। लोक देवी का संबंध चूहों से है, वो आपके है करणी माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है, आपके देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर आ जाता है। कहाँ पर है भैया, देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है। इनको चूहों वाली देवी कहा जाएगा। यहाँ पर जो सफेद चूहे होते हैं इनको कहा जाता है काबा, क्या कहा जाएगा, काबा कहा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा डियर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल की ओर अपन बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल अपन देखिएगा भैया, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है। टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाएगी, सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाएगी, क्या लकड़ी की कलाकृति से, लोहा अयस्क से, या फिर प्लास्टिक से, क्या आंसर होगा। टेराकोटा मोलेला राजसमंद है ना, टेराकोटा जो है आपके हस्तशिल्प जो है यहाँ पर आपके कहाँ का प्रसिद्ध है, मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। कहाँ का, मोलेला राजसमंद का ये प्रसिद्ध आ जाता है, और ये सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाएगी। ओके, ऑप्शन ए क्या है आपके राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला सवाल देखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आ जाता है। राजा मान सिंह आमिर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाया, बताओ भी कहाँ से कारीगर लाया था ये, क्या दिल्ली से लाया, क्या बुरहानपुर से लाया है, लाहौर से लाया है, या फिर वाराणसी से लाया है। इसका आंसर डियर करेक्ट करेंगे क्या होगा, राजा मान सिंह आमिर में मीनाकारी की कला जो है प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाया है, तो ये लाया है भैया लाहौर से लाया है। कहाँ से लाया है, लाहौर से लाया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। अगले सवाल की ओर अपन बढ़ेंगे। देखिएगा अगला सवाल है यहाँ पर क्या आता है, विभिन्न कला
स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। बताएंगे सही ढंग से मेल खाने वाला जोड़ा आपको बताना है। थेवा कला क्या जोधपुर की प्रसिद्ध है, उस्ता कला क्या उदयपुर से संबंध रखती है, क्या कुंदन कला क्या जयपुर से संबंध रखती है, आपके जस्ता की बादला की बोतलें क्या हनुमानगढ़ से संबंध रखती है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर कर दीजिएगा। सबसे सही ढंग से मेल खाता हो ऐसा आपको आंसर चुनना है। क्या आंसर होगा भाई, थेवा कला तो आपकी प्रतापगढ़ की आती है, ये तो गलत है। उस्ता कला भी आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। कुंदन कला आपकी जयपुर की आ जाती है भाई, ये तो सही है। जस्ता की बादले की बोतलें आपके हनुमानगढ़ से संबंध नहीं रखती है भाई, जोधपुर से संबंध इनका आता है। कहाँ से आता है, जोधपुर से संबंध इनका आता है। तो सी ऑप्शन क्या है, सही ढंग से मेल खाएगा। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, आगे देखो नेक्स्ट सवाल है आपके, भरत है, सूफ है, हुरम जी आरी किससे संबंधित है, या पीतल नक्का से संबंधित है, गलीचा व दरी उद्योग से संबंध है, ब्लू पोटी से संबंध है, या फिर कढ़ाई और पैचवर्क से संबंधित है। इसका आंसर क्या होने वाला है डियर, फटाफट से बताएंगे भाई। बाप के भरत है, सूफ है, हुरम जी आरी किससे संबंधित है, आपकी कढ़ाई और पेच वर्क से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन डियर क्या है करेक्ट आंसर आपका होगा। आगे चलो अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे कि रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है, क्या है, क्या बाल विकास है, क्या नारी विकास करना इसका प्रमुख कार्य है, आपके राजस्थानी कला का संकलन करना इसका मुख्य कार्य है, या फिर ग्राम उत्थान। भाई सी ऑप्शन करेक्ट है ना। रूपायन संस्थान कहाँ पर है, बोलना जोधपुर के अंदर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मुख्य कार्य क्या है, राजस्थानी कला का संकलन करना। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे चलो, आगे देखेंगे कि थार महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है। इसका आंसर क्या होने वाला है। थार महोत्सव की बात करें तो ये कहाँ पर आयोजित होता है, या बाड़मेर में, जैसलमेर के अंदर, सिरोही के अंदर, या फिर उदयपुर के अंदर। जैसलमेर में तो आपका आता है मरु महोत्सव। कौन सा महोत्सव, मरु महोत्सव। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर आता है आपके मेवाड़ महोत्सव। ठीक है, कौन सा महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव। थार महोत्सव की बात करें तो यहाँ पर ये बाड़मेर का आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ओके जी, इंपोर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे भाई, सुमेलित कीजिए, क्या करना है, सुमेलित आपको करना है। यहाँ पर दुर्गों के उपनाम दिए हुए हैं है ना, तो कौन सा दुर्ग का कौन सा उपनाम यहाँ पर हो जाएगा आपको बताना है। कि मेवाड़ की आंख की बात करेंगे, मिठड़ी का किला, जागीरदारी किलों का सिरमौर की बात करेंगे, राजस्थान का वेलोर की बात यहाँ पर करेंगे, है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। आंसर करेंगे इसका क्या हो जाएगा डियर, मेवाड़ की आंख, कोमलगढ़ दुर्ग की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, आपके मिठड़ी का किला नाहरगढ़ को कहेंगे, इसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाएगा। कुचामन किला, जागीरदारी किलों का सिरमौर इसको कहा जाता है। बैसुरगढ़ की बात करें, राजस्थान का वेल्लोर इसको कहेंगे। ठीक है, राजस्थान का वेल्लोर बैसुरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जागीरदारी किलों का सिरमौर कुचामन किला को कहा जाएगा। मिठड़ी का किला नाहरगढ़, मेवाड़ की आंख कटारगढ़ या कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए क्या है डियर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है, ए में 1 होगा, बी में 2 होगा, सी में 3 होगा और डी के अंदर आपका 4 होगा। आगे चलें, अगला सवाल है यहाँ पर, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जनजाति है और एक तरफ मुखिया का नाम है, कौन सी जनजाति का कौन सा मुखिया यहाँ पर हो जाएगा। मीणा की मुखिया कौन है, भील के मुखिया को क्या कहेंगे, सहरिया का मुखिया कौन होता है, डामोर का मुखिया कौन होता है। फटाफट से सम्मिलित करेंगे और आंसर करेंगे भाई यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, क्या आंसर यहाँ पर हो जाता है भाई, मीणा का जो मुखिया होता है वो होता है घमेती, भील का मुखिया पटेल होता है। ठीक है, सहरिया की बात करें, नहीं 1 मिनट रुकेंगे, मीणा का जो मुखिया होगा वो होगा पटेल, भील का घमेती होगा। सहरिया की बात करें तो कोतवाल, डामोर का होता है मुखी, यानी कि 2 1 3 4 होगा। 2 1 3 4 आपका आंसर होगा। 2 1 3 4 आपका आंसर जो है, आपका जो आंसर है वो किसके अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर है। बी ऑप्शन के अंदर है। ए में 2 होगा, बी में 1 होगा, सी में 3 होगा और डी के अंदर 4 होगा। क्लियर है सभी को, ये आपको याद होना चाहिए भैया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, सुमेलित कीजिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, तो फटाफट से सुमेलित करेंगे और यहाँ पर आंसर करेंगे। एक तरफ रचनाकार है, एक तरफ रचना है, तो कौन सी रचना किस रचनाकार से जुड़ी हुई है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। अलेकु हिटलर की बात करेंगे, किरतार बावनी है,
अमोलक बाता है और माइड्रो हेलो है। बताओ भैया, आंसर कर दीजिएगा सम्मिलित करके। भाई अलेको हिटलर, विजयदान देथा, किरतार बावनी, दुर्सा आडा की रचना है। अमोलक बाता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। माइड्रो हेलो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। चारों की चारों रचनाएं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अलेको हिटलर, विजयदान देथा, किरतार बावनी, दुर्सा आडा, अमोलक बाता, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, माइड्रो हेलो, कन्हैयालाल सेठिया, है ना। तो यहाँ पर भी एक में आपका ए में 1 होगा, बी में 2 होगा, सी में 3 होगा और डी में 4 होगा। ए ऑप्शन क्या है डियर, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लेंगे, यहाँ से आपसे एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा पृथक से, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अलग से भी आपके लिए सवाल बन सकता है कि माइड्रो हेलो रचना किनकी है, तो कन्हैयालाल सेठिया की है। अमोलक पता आपके लक्ष्मी कुमार चुंडावत, ध्यान आपको रखना है। आगे चलो, आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल आपका कि राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पर है। वे राजस्थान सिंधी अकादमी की बात करेंगे, क्या जयपुर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, भीलवाड़ा में है या फिर टोंक के अंदर है। इसका आंसर क्या होने वाला है। राजस्थान सिंधी अकादमी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है भाई, जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू।